आपने बिटकॉइन, इथीरियम और भी बहुत से क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो किसी ना किसी से सुना ही होगा, है ना। किसी ने इतने कमाए, इतने लगाए, है ना। मन तो आपका भी कर रहा होगा कि यार मैं भी लगाऊंगा। आपके सामने लेकिन एक रुकावट आई होगी कि हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए है। इस तेज़ी से आगे बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले लिया है और इस डिजिटल करेंसी को ही हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे इसे यूज़ किया जाता है, इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे एक टेक्नोलॉजी से सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। ये कुछ ही मात्रा में बनाई जाती है और इसी वजह से ये इतनी महंगी होती जा रही है, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है और इसे कोई सरकार, देश, वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हर रिकॉर्ड ऐसे रिकॉर्ड होता है जैसे कि एक रजिस्टर में हम करते हैं। बस हम रजिस्टर में ऐड करते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है हम ऐड करते रहते हैं। अब इसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करती है या इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक वर्चुअल करेंसी है जो डिजिटल फॉर्म में है, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे में वॉलेट में पैसा रखते हैं, उसी तरीके से उसे छू तो सकते नहीं हैं, लेकिन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसी तरह क्रिप्टो के साथ भी हम यही करते हैं कि इसे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं। इतना तो हमने पता कर लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो अब इसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इसे खरीद बेच सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसे बिल्कुल खरीदो और बेचो और पैसे कमाओ, सिंपल, है ना। अब हम इतनी बातें कर चुके हैं तो इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो बिटकॉइन जो थी वो सबसे पहले 2009 में एक किसी सतोशी नाकामोटो, एक जापान का कोई बंदा था, उसने बनाई थी। 2021 के टाइम पे 18.6 मिलियन बिटकॉइंस, यानी 1 करोड़ 86 लाख बिटकॉइन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये बहुत बहुत कम मात्रा में बनाए जाते हैं। तो ये मान लो 1 करोड़ 86 लाख घूम रहे हैं मार्केट में और उनकी जो वैल्यू है ना वो 927 बिलियन डॉलर है। पहला कमर्शियल बिटकॉइन जो ट्रांजैक्शन किया गया था वो पिज़्ज़ा के लिए किया गया था। अभी तक हमारे, अगर 2021 की बात की जाए तो 7,300 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ हमारे मार्केट में हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बैन भी किया हुआ है। चाइना जो है, जितनी भी क्रिप्टो बनते हैं उसका 65% चाइना बनाती है। अब चाइना है तो थोड़ा बच के तो रहना ही पड़ेगा। खैर, इसके फ़ायदे जान लेते हैं ज़रा। तो पहला फ़ायदा है कि आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं दो लोगों के बीच में, बिना किसी क्रेडिट कार्ड के, बिना किसी डेबिट कार्ड के या बिना किसी बैंक के। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसका बाकी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उनकी तुलना में क्रिप्टो से करना बहुत ज़्यादा सरल है। तीसरा इसका जो फ़ायदा है, पेमेंट बहुत सेफ़ होती है और इसमें नाम भी गुप्त रखा जाता है किससे किसको जा रही है पेमेंट। चौथा फ़ायदा ये है कि ट्रेड करके भी पैसा इससे कमा सकते हैं। इसके फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे, है ना। नुकसान की बात कर लेते हैं। तो पहला नुकसान क्या है, क्योंकि इस करेंसी को कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती, इसकी वजह से बहुत सारे गैर कानूनी काम जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स की चोरी, आतंकवादियों को पैसे दिया जाता है। दूसरा नुकसान, पेमेंट अगर एक बार हो जाए तो वापस नहीं कर सकते इस पेमेंट को, वो पेमेंट गई तो गई, वापस नहीं आएगी। तीसरा नुकसान, हर जगह से यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत जगह, बहुत सारी ऐसे देश हैं जहाँ पे ये बैन है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम खरीद नहीं सकते बिटकॉइन के थ्रू या क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। चौथा नुकसान है, क्रिप्टो करेंसी बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा लगती है, एनर्जी की वजह से एनर्जी का प्राइस बढ़ जाता है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कुछ टाइम पहले इसे बैन कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2020 में हटा दिया था, इस बैन को, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी इंडिया में। लेकिन अब दोबारा 2021 में दिसंबर में दोबारा एक बिल लाया जा रहा है पार्लियामेंट में, और वो भी विंटर सेशन में लाया जाएगा, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, जिसमें प्रावधान है कि वो बहुत सारे डिजिटल करेंसीज़ को बैन कर दिया जाएगा, कुछ ही करेंसीज़ को रखा जाएगा। वो कुछ करेंसीज़ कौन सी होती हैं वो देखेंगे आगे। लेकिन एक बात तो श्योर हो गई, एक बात तो पक्की हो गई है कि जो सेंट्रल बैंक है हमारा, वो अपनी एक खुद की डिजिटल करेंसी लेके आएगा। इस संदर्भ में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैं, उन्होंने कहा है कि जो ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी आएगी वो क्रिप्टो करेंसीज़, जो बाकी क्रिप्टो करेंसी हैं, उनको बढ़ावा नहीं देगी इंडिया में। मतलब हम लोगों को सतर्क होना बहुत ज़रूरी है इस मामले को लेके। तो आखिर में सब साफ़ हो गया
कि इसमें मज़ा भी है और सज़ा भी। बस आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए तो हम साथ ही हैं, आगे भी रहेंगे। हमारी दोस्ती के लिए एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो पे, है ना। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।